हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम दौद्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्धस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां और श्लोक से है 69 माने 69 69। आइए, श्लोक इस प्रकार है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। अन्यतरो भुवि न तो विसर्गः। इससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। कौन सा प्रिय काम करने वाला? मुझ में परम भक्ति रखकर जो मनुष्य परम रहस्य युक्त गीता का उपदेश को मेरे भक्तों के कहीं सुनाएगा वही मुझे प्राप्त होगा। उसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। तो उससे बढ़कर जो भगवान की परम भक्ति रखकर भगवान की गीता जी को सुनाएंगे, भगवान ने कहे हुए वचनों को लोगों तक ले जाएंगे, तो उससे कोई बढ़िया काम नहीं है और प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य भी कोई नहीं है इस भूमंडल पर। इससे बढ़कर मेरा कोई अत्यंत प्रिय होगा तो यही होगा जो मेरे विचारों को लोगों तक ले जाएगा, और इससे दूसरा कोई मुझे अत्यंत प्रिय नहीं है, यही अत्यंत प्रिय है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। Among men there is none who does me a more loving service than he, nor shall anyone be dearer to me in the entire world than he। तो कहने का यही है, भाव है कि इससे अत्यंत प्रिय और कोई भी नहीं हो सकता। There is a no servant in the world more dear to me than he, nor will there ever to one more dear। इससे बढ़कर कोई अत्यंत प्रिय नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। जो अपने लोक में लौकिक पारलौकिक प्राकृत पदार्थों की महत्ता, लालसा, आवश्यकता ज्यादा रखते हैं और रखने की इच्छा रखते हैं, वह पराभक्ति अंतर्गत से नहीं प्राप्त कर सकता, पराभक्ति को प्राप्त नहीं करेगा, है ना। यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। तो पराभक्ति की अंतर्गत वही आ सकता है जिसका प्राकृत पदार्थों को प्राप्त करने का किंचित मात्र भी उद्देश्य नहीं है, और जो भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि पारमार्थिक उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है। ऐसा पुरुष ही भगवत गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान बढ़ाई आदि की इच्छा आ जाए तो वह टिकेगा नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का उसका उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तो भगवान के भक्तों में गीता का प्रचार करने वाले उपरयुक्त अधिकारी मनुष्य के लिए ही तस्मात् पद देकर भगवान कहते हैं, उसके समान मनुष्य में मेरा प्रियकृत्तम अर्थात अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गीता प्रचार का जैसा दूसरा कोई प्रिय कार्य ही नहीं है। प्रियकृत्तम, तो यहाँ जो कृत पद आया है उसका तात्पर्य यही है कि गीता का प्रचार करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मान बड़ाई आदर सत्कार आदि कोई कामना नहीं है, केवल भगवत प्रीत्यर्थ गीता के भावों को प्रचार करता है।
इसलिए उसके लिए प्रियकृतम भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कहा है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। तो मनुष्य में प्रियकृतम कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान को अत्यंत प्रिय बनने का मनुष्य को अधिकार है। संसार में कामनाओं की पूर्ति कर लेना कोई महत्व की और बहादुरी की बात नहीं है। देवता, पशु, पक्षी, नारकीय जीव, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि सब योनि में कामना की पूर्ति का अवसर मिलता है, परंतु कामना का त्याग करने का, परमात्मा की प्राप्ति करने का केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। क्या बड़ी बात कह दी। उसमें त्याग नहीं कर सकता है। कामनाएं शायद पूरी हो जाए, यहाँ जैसे कुत्ते सेठ लोग के यहाँ अच्छी तरह से रहते हैं, तो मनुष्य योनि को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करने में, परमात्मा को अत्यंत प्रिय बनने में मनुष्य जीवन की सफलता है। भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। भविता न च मे तस्माद्, जिसमें अपनी मान बढ़ाई की वासना है, थोड़ा स्वार्थ भाव भी है, और जिनका अपना उद्धार करने का, गीता के अनुसार जीने का, जीवन गढ़ने का उद्देश्य, जीवन को तैयार करने का उद्देश्य, ऐसा प्रियकृतम के जैसा कोई नहीं बना है। परंतु जिसके हृदय में गीता का विशेष आदर है और गीता पाठ करने का, गीता कंठस्थ करने का, गीता को छपवा कर उसके कम पैसों में बेचने का आदि आदि कोई भी रीत से गीता का प्रचार करे तो लोगों को गीता में जोड़ दे, तो ऐसा उसके जैसा पृथ्वी पर बीजा कोई मेरा विशेष प्रिय नहीं है। माने गीता का जितना प्रचार हो इतना कर सको तो करना चाहिए। जैसे भागवत विद्यापीठ में हमारे कार्यकाल के समय में बच्चों को गीता कंठस्थ करवा के राज्यपाल श्री के हाथ से 25,000 रुपया दिए जाते थे। तो अपने धर्म, संप्रदाय, सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाली व्यक्ति भगवान को प्रिय तो हो सकता है, लेकिन प्रियतर नहीं होता है। नए नए जो संप्रदाय अभी खुले हैं वो भगवान का प्रिय बन सकता है, लेकिन प्रियतर नहीं। प्रियतर तो कोई भी तरह से गीता का प्रचार करने वाला ही व्यक्ति होगा। भगवत गीता में अपना उद्धार करने की ऐसी कोई विलक्षण, सुगम, सरल युक्ति यह बताई है जिनको हरेक मनुष्य अपने आचरण में ला सकता है। तात्पर्य यही है कि जो गीता का आदर करे ऐसा मनुष्य हिंदू हो, मुसलमान हो, ख्रिस्ती हो, यहूदी, पारसी, बौद्ध आदि कोई भी संप्रदाय या धर्म को मानने वाला क्यों न हो, कोई भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, अपनी रुचि के अनुसार कोई भी शैली, उपाय, सिद्धांत के साधन को मानने वाला क्यों न हो, तो अपने कोई भी जात का आग्रह न रखकर, पक्षपात, विषमता को छोड़कर कोई भी प्राणी को दुख पहुंचाने वाली चेष्टा का त्याग कर, मन में कोई भी लौकिक, पारलौकिक, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की कामना न रखकर, अपने संप्रदाय के, अपने मंडल का बनाने का उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर गीता का उपदेश के अनुसार चलना चाहिए। अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिस्थिति अनुसार अपने कर्तव्य का लोकहितार्थ निष्काम भाव पूर्वक पालन करे तो वह आजीविका संबंधी खाना, पीना, सोना, जगना, शरीर संबंधी सारे काम करते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। महान आनंद, महान सुख को प्राप्त कर सकता है। जैसे 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा कि महान आनंद, सब संसार के काम करते हुए भी। देखिए यहीं आपको इसी श्लोक का उच्चारण करके दिखाते हैं कि 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक। कभी कभी ढूंढने में देर हो लग जाती है, क्षमा चाहिए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जो लाभ प्राप्त होते ही उससे ज़्यादा कोई दूसरा अधिक लाभ नहीं मानता है, और जिसमें स्थित रहा हुआ योगी
कई भार कठिन दुख से भी विचलित कर नहीं सकता है। જે લાભ પ્રાપ્ત થતા એનાથી વધુ બીજો કોઈ અધિક લાભ નથી માનતો અને જેમાં સ્થિત રહેલો યોગી ઘણા ભારે દુઃખથી પણ વિચલિત કરી શકતા નથી। યોગી ઘણા ભારે દુઃખથી કોઈ પણ દુઃખ ન થઈ શકે। સુખમાત્યંતિકમ યત્તદ્બુદ્ધિગ્રાહ્યમતીન્દ્રિયમ वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। जो सुख अनंत इंद्रियों से अतीत और बुद्धिग्राह्य है तो वह सुख जो अवस्था में अनुभवता है और जो सुख में स्थित हुआ ध्यान योगी तत्व से कभी भी विचलित नहीं होता है। तो तत्व से विचलित नहीं होता है तो उसका फिर मंगल हो जाएगा। तो गीता लिबास, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदि का परिवर्तन करने का नहीं कहती है, परंतु परिमार्जन करने को कहती है ना। बहुत परिवर्तन नहीं, परिमार्जन करो। क्या बात है, कितना बढ़िया शब्द आया है ना। क्रिया आदि का परिवर्तन नहीं, परिमार्जन अर्थात केवल अपने भाव और उद्देश्य को शुद्ध बनाने का कहती है। गीता ने ऐसी युक्तियां जो भगवान के मार्ग चलने वाले भक्त कहेंगे, उससे भी भक्तों को पारमार्थिक मार्ग में आगे बढ़ने की नई दिशा मिलेगी, शंकाओं का समाधान होगा, साधना की मुझवण, इंग्लिश हिंदी में पता नहीं समझ में आएगा, साधना की मुश्किलियाँ, पारमार्थिक मार्ग की अड़चनें माने मुश्किलियाँ दूर हो जाएगी, जिससे वह उत्साह से सुगमता पूर्वक बहुत ही जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। और इसलिए वह भगवान को सबसे अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान जीव के उद्धार से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गीता के उपदेश से मनुष्य मात्र को कितनी भी परिस्थिति में सरलता से कल्याण हो सके, उसलिए भगवान ने कहा कि गीता जी का प्रचार कहो, उसका महिमा कहा, प्रचार का। तो गीता ने युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण की बात कही। हाँ, ऐसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में सम की बात करना, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैव दुःखम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा, दूसरे अध्याय का 38वां है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व, दूसरे अध्याय का 48वां लिखा है। तो फिर यहाँ ये क्यों आया? सुख दुखे समय कृत्वा, दूसरे का 38वां है, हम 48वां निकाल रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध के लिए कटिबद्ध हो जा। इस तरह युद्ध करने से तू अपने पाप को प्राप्त नहीं होगा। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। फिर आगे कहा, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। आदि आदि। जब युद्ध जैसी परिस्थिति में घोर कर्म में भी कल्याण हो सकता है, तो फिर सामान्य परिस्थिति में कल्याण क्यों नहीं होगा? जो मनुष्य भगवान को प्रिय हो जाता है तो उसको कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रिय नहीं बनना है, प्रियतर बनना है। और वो प्रियतर कैसे बनेंगे? श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रचार करके भगवान के प्रिय होना है। इसलिए कोई चले गए ना इस धरती को छोड़कर, को क्या कहते हैं कि वह भगवान का प्रिय हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो असल में ये भाव, इस जगत में उसके सिवाय कोई मुझे प्रिय नहीं है और कभी प्रिय होगा भी नहीं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। इससे कोई प्रिय होगा नहीं, इससे कोई प्रिय है भी नहीं। तो भगवान ने दुंदुभी नाद बजाकर कह दिया कि आइए, अब नवरात्रि चल रही है, आज चौथी नवरात्रि है, तो माँ का एक गीत गाएंगे।
और माँ को राजी करेंगे। जय 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 जगदम्बा, जय 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 जगदम्बा। गौरी माँ, पुण्य माँ, अम्बे माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, माँ माँ। तू काली ने कल्याणी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माया। तू काली ने कल्याणी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माया। तो भक्तों ना दुख नारी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माया। तो भक्तों ना दुख नारी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माया। तो काली ने कल्याणी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माया। तो काली ने कल्याणी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माया। अम्बे जगदम्बे, उमिया माँ, उमिया माँ, उमिया माँ मरी जगदम्बे। महालक्ष्मी माँ, महासरस्वती माँ, महाबहुचर। तने पहला ते युग माँ जानी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माया। तने पहला ते युग माँ जानी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माया। तो शंकर गैर पतरानी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माया। तो भस्मासुर नारी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग। तो काली ने कल्याणी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माया। ने कल्याणी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माया। जगदम्बे उमिया माँ, बहुचर माँ, जगदम्बे। महाकाली माँ, महालक्ष्मी माँ, महासरस्वती माँ। तने बीजा ते युग माँ जानी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माँ। तने बीजा ते युग माँ जानी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माँ। तो हरिश्चंद्र गैर पतरानी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग। तो तारामती कहवानी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग माया। तो काली ने कल्याणी रे माँ, यहाँ जो ऊंचा जोग। तो काली